सरकार किसानों के हित में जगह जगह डंप बांध कर जमीनों को सिंचित कर रही है। वहीं दूसरी तरफ किसान दुखी नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सागर जिले के बंडा उल्दन परियोजना बांध की। किसान ग्रामीण अब परेशान नजर आ रहे हैं। हनौता ओवरी ग्राम पंचायत के किसानों का कहना है, हमारे यहाँ जो सर्वे हुई है उसमें बड़ी धांधली हुई है। कहते हैं जो मकान डूब क्षेत्र में 50 फीट अंदर भी हैं, उनका भी अभी तक मुआवजा नोटिस नहीं आया है और जो 2 क्षेत्र से बाहर है उनको नोटिस थमा दिया गया है। क्या आप इस सर्वे को सही मानेंगे? ग्रामीण भयभीत नजर भी आ रहे हैं। ग्रामीण कहते हैं कि यदि हमारे गांव को आधा डूब क्षेत्र में कर लिया तो फिर क्या हम चारों तरफ से पानी से घिर जाएंगे? तो फिर हमें निकलने की जगह क्या रहेगी या फिर हम पानी के किनारे कैसे रहेंगे? आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने अब जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों तक के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिए, लेकिन अभी तक कोई भी सुनने वाला उनकी नजर नहीं आ रहा है। ग्रामवासी इस बात से भी चिंतित हैं कि अगर आपकी सर्वे के टाइम हमारे ग्राम का व्यक्ति 18 वर्ष का था तो फिर उसको उसी सर्वे के अनुसार क्यों नहीं मुआवजा दिया जा रहा है, क्योंकि आज वह व्यक्ति 22 वर्ष का होने जा रहा है। तो क्या उसको परिवार आईडी से वंचित रखेंगे? यह कहा तक कि सही है। CKN भारत की टीम जब मौके पर पहुंची तो सुनिए क्या कहते हैं ग्रामीण। मकान है, इसमें 3 परिवार रहते हैं सर जी। इसका नोटिस नहीं आया है और ना कोई लिखा पड़ी है इसकी। किसका मकान है ये यहाँ से इस साइड वाला, इसमें हम रहते हैं, चंद्रभान नाम है हमारा। इसमें बड़ा बालक रहता है, पीछे छोटा बालक रहता है। जब चिन्हित मार्ग से जहाँ चिन्हित फर्शी गड़ी जी है, जी 200 फीट अंदर भी हैं आप जी, तो फिर आपका नाम नहीं आया? नहीं आया अच्छा। अभी तक कोई, जबकि विधायक जी से बोला, कलेक्टर साहब के यहाँ 3 बार गए और ये अजीत बाबू हैं, खान साहब हैं, सबको माने कार्यवाही की, कागज दिए, बाकी अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। क्या बोलते हैं? आ जाएगा रिश्वत मंगा रहा, सीधी बात है। दोबारा सर्वे करें, मतलब कई बातें बोलते हैं, घुमाने वाली बातें ऐसी। प्रशासन की योजना से परेशान नजर आ रहा है। मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ, बंडा क्षेत्र का हनौता ओवारी गांव है, जहाँ पे उल्दन बांध परियोजना का कार्य चल रहा है। लेकिन देखिए किस तरह सर्वेयर ने मिस्टेक की है। आज किसान हमारे सामने खड़े हैं, वो सारी इस परिस्थिति को मीडिया के सामने रूबरू होंगे। जी भाई साहब बताएं, ये जो आप सामने भी आरोप लगा रहे थे, इन आरोपों को कैसे आप मानते हैं? सर ये बोल रहे हैं हम, आप जैसे ठीक है, शासन ने बांधो, किसान ही गिलाने, बाकी जो आम जनता है तो अब जो डूब क्षेत्र में जा रहा हो, कड़ने के लिए रास्ता नहीं है। अब जब कड़ने की रास्ता नहीं है तो फिर भयानक डूब क्षेत्र से फिर जनता कहाँ जाएगी, कहाँ किसकी में हो जाएगी? जितने हैं सो भी तो हैं, बाकी घेरा से रास्ताएं भी बंद हो गई। 4 से 10-20 घर बची, वो घेरा से डूब क्षेत्र में ले लिए, तो आम जनता कहाँ निकलेगी, किसके कहाँ से निकलेगी? आप आरोप लगा रहे हैं कि श्रीलंका के टापू की तरह हमारे गांव के बीच में रख रहे हैं। बस चारों तरफ जब जल भर जाएगा तो हम लोग कहाँ निकलेंगे? हमारा बच्चा है तो जानवर भी ने, हर चीज से हम परेशान हैं। आज ऐसे परेशान, जब पानी भरेगा आज ऐसे परेशान हो गए हमारे यहाँ की जनता। अभी जैसे आपने हमें चिन्हित फर्शी बताया, उनने जो चिन्हित मार्क किए हैं, तो जैसे अभी सर्वे का पॉइंट बता रहे थे आप यहाँ पर खड़े हैं, एक मील आपका पॉइंट सर्वे का आगे खड़ा है और एक इसी लाइन पे सेंटर में आप खड़े हैं। तो सेंटर से आप इस साइड डूब क्षेत्र मानते हैं? किस साइड मानते हैं? इस साइड। इस साइड आप सुरक्षित है? इस साइड। तो इस मकान का आप माप तो सर देखो, इसका माने मुआवजा आ गया और जो आगे है इसका नहीं, इसका नोटिस तक नहीं है, कुछ नहीं है। ये कह रहा है, बोल रहा है कि ये डूब क्षेत्र नहीं है। तो ये फिर सर्वेयर को भी आप मिस्टेक नहीं सर पूरी सर्वेयर को मिस्टेक है। तो क्या इसमें 60 गांठ की बदबू आ रही? नहीं हमें सर 60 गांठ की बदबू है। चारों तरफ से नाला है, चारों तरफ से हम लोग बंद हैं, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो इसमें सरकार सुनवाई करेगी और हम लोग 10-20 घर जो बचेंगे यहाँ पे, तो वो लोग कहाँ रहेंगे सर? ना तो कोई जगह नहीं है। कहीं आप स्कूल बना दो, मंदिर बना दो, फिर कहाँ बनाओगे आप? गांव वालों की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? आपने ऐसे बनाया कि बीच का रास्ता घर आधा डूब में है, आधा घर डूब में नहीं है, तो उस आधे घर में कौन रहेगा? उसमें जैसे सांप वगैरह, कीड़ा मत जो भी हैं वो आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? जी, तो प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से हमारी केवल एक ही मांग है कि आप लोग यहाँ पे दोबारा से सर्वे कराएं, आकर के इस गांव को पूर्ण रूप से आप डूब क्षेत्र घोषित करें, सबकी व्यवस्था करें। और सर एक मांग और है, जैसे हम लोगों की पहले जो उम्र है, हालांकि हमारी तो काफ़ी हो चुकी, लेकिन और भी हैं, उस समय उनकी 21-20 साल थी, उस समय आपने 22 किया, आज 5 वर्ष और बढ़ गए, तो हम लोग क्या करेंगे फिर? आज उनके भी बच्चे हो गए, 27 के हो गए, तो फिर क्या होगा हम लोगों का? बंडा SDM के पास आप लोग आवेदन लेके कुछ समस्या लेके गए हैं क्या पहले? हाँ, अभी भी जा रहे हैं, हर मंगलवार को जाते हैं यहाँ के।
जी, किस समस्या को लेकर आप कहाँ आवेदन दे चुके हैं? बंडा सागर दोनों जगह दी, कलेक्टर के पास में भी दी है। लेकिन सर जो लोग इसमें आंदोलन करते हैं वही सक्सेस हैं। हम लोग केवल शांति का भी परिचय दे रहे हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, सरकार का कार्य है। अगर सरकार हम लोगों की बात पे ध्यान नहीं देती है, हम लोग मजदूर हैं, गरीब हैं, तो इसका आंदोलन हम लोग भी करेंगे, क्योंकि पूरा गाँव डूब में लें वो। ये पूरे हनोता ग्राम के ग्रामवासी थे। इन लोगों ने अपनी सारी समस्या को साझा किया और अपन आगे भी चलेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ किस किस को समस्या आती है। कहीं ना कहीं एक तो किसान प्रशासन जो काम करता है किसानों के हित में काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी आ रही है। हाँ, तो इसके लिए हम सहमत है कि हाँ इससे किसानों के लिए फ़ायदा होगा, इससे हम सहमत है। मगर ऐसा भी ना हो कि इससे कम 28 से 27-28 गाँव प्रभावित हो रहे हैं, तो इनके लिए भी तो उचित मुआवजा मिले, उचित व्यवस्थाएं दी जाए। इनके लिए ये नहीं कि 25% ले लिया, 75% छोड़ दिया। करीब हमारा गांव तो ऐसा है कि 75% क्या 80% ऐसा गांव को मुआवजा मिलने के लिए सब लोग तैयार हैं कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसको मुआवजा ना दिया जाए, कि छोड़ दिया जाए। जो भी सर्वे कराई गई है एसडीएम के द्वारा, हमारे यहाँ पर जो भी सर्वे हुई है, मात्र में जो रोड किनारे घर बनाए गए हैं वो सिर्फ ऐसे कहला है कि निकलने के लिए रास्ता रहेगा, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। ये समस्या को लेकर प्रशासन को आपने कब अवगत कराया है? हमारा 6 महीने पहले जब दीपक आर्य सर कलेक्टर थे यहाँ पे, तो कलेक्टर साहब के लिए आवेदन दिया गया था हमारी पंचायत की तरफ से। एसडीएम सर से भी हमारी बात हुई थी, तो उस समय कोई भी इसका रिएक्शन नहीं दिया गया। और इसके बाद में अभी नए कलेक्टर साहब आए, इससे हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है अभी। मगर अगर हमारा कोई भी इस जो हम अब एसडीएम सर के लिए ज्ञापन देने वाली है और कलेक्टर सर के लिए भी देंगे, अगर इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है जैसे बाइक, तो हमारा पंचायत का पूरा हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, इसका पूरा आंदोलन हम लोग को आंदोलन करेंगे। तो क्या आप उग्र आंदोलन करने की बात कर रहे हैं? उग्र आंदोलन और पूरा गाँव साथ में हमारे। सर, बंडा क्षेत्र में उल्दन परियोजना की जो मास्टर परियोजना चल रही है, वहाँ के किसान कुछ आरोप लगा रहे हैं कि हमारे मकान कुछ मुआवजे की नहीं मार रहे हैं, कुछ छूट रहे हैं। तो सर क्या ये सब है? देखिए, ये सारे भूअर्जन का जो भी होता है ये सब राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार होता है। इसमें हम लोग केवल एक भूअर्जन की लाइन लगाते हैं एफटीए की, उसके अंतर्गत हमको पटवारी और आरआई हमको बताते हैं जॉइंट इंस्पेक्शन में कि ये घर इसके अंतर्गत आने हैं। और उसमें ये पाया गया, हमने प्रारंभिक उसमें जब धारा 19 की सुनवाई हुई तो उसमें ये पाया कि उसमें कुछ घर छूट गया और कुछ ज़मीनें भी बाद में प्रभावित हुई हैं, जो कि राजस्व अभिलेख में जिनके रिकॉर्ड जो हैं वो धारा 11 के प्रकाशन के बाद दुरुस्त हुए। ऐसे में जो ज़मीन और जो खसरे हम धारा 11 में प्रारंभिक सूचना में लेते हैं, उन्हीं को हम धारा 19 में आगे क्रियान्वयन कर पाते हैं और उन्हीं को हम मुआवजे के लिए अवार्ड पारित करते हैं। जो छूटे हुए खसरे और जो छूटे हुए मकान हैं, उन जो राजस्व रिकॉर्ड में जिनके शामिल जो त्रुटि होने से शामिल बाद में होता है, उन अभिलेखों के लिए हम लोग पुनः सर्वेक्षण करा के जांच कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे हनोता वारी में हमारा एक बड़ा पंप हाउस बन रहा है, उस पंप हाउस और एक नहर में भी ज़मीनें हमारी भूअर्जन होना है। तो हमारा विभाग का मत ये है कि एक बड़ा केस बने जिससे उसका अच्छे से फॉलोअप हो सके और उसका हम लोग बहुत ही जल्दी सर्वेक्षण करा के